नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। तो कल जो हम लोग पढ़े थे उसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो क्या प्रश्नावली 5.2 है। कल हम लोग समाप्त किए थे 5.1 को। तो आज हम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हमें? 5.2 को पढ़ना है। क्या पढ़ना बेटा? 5.2 को। तो उसमें है क्या, ध्यान से समझिएगा, समझाते हैं। ओ नेट स्लो चल रहा है थोड़ा से, सब नेटवर्क से ना कनेक्टेड है रे पगला, है पगला, सब नेटवर्क से ना कनेक्टेड है रे, घूम रहा है। ला 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 ला। क्या हुआ जी? आज हुआ क्या मेरे सिस्टम को? आज क्या हुआ भाई? ला 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 ला, आ गया। इसको पढ़ने से पहले मेरे को समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि यनवा पद क्या है ना। चल, इसी को डायरेक्ट हल करने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और यनवा पद एन है। इसको मुझे भरना है। ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इसी को भरना है ना जी। तो ध्यान से देखिए, पहले इसको जानने से पहले मुझे एक चीज जानना पड़ेगा। क्या? वो क्या है? यनवा पद। क्या है बेटा? यनवा पद। यनवा पद को क्या बोलते हैं? यनवा पद को क्या बोलते हैं बेटा? इसका फार्मूला मैंने कल सिद्ध करवाया था, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। क्या मैंने सिद्ध करवाया था बेटा? यनवा पद का ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी मैंने सिद्ध करवाया था। बेटा क्या हो जाएगा? अब अगर मान लेते अंतिम पद दिया हो तो यल बराबर भी मैंने सिद्ध करवाया था यन माइनस वन इंटू डी। ये मैंने सिद्ध करवाया था। जहां आप जानते हैं, क्या बेटवा? जहां आप जानते हैं यल बराबर अंतिम पद, क्या रे लाले? अंतिम पद। फिर ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे बेटा? प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। और यन बराबर क्या हो जाएगा? संख्या होता है, पदों की संख्या। क्या बेटा? पदों की संख्या। और आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है लाल? डी बराबर होता है सर्वांतर। क्या होता है मेरे बच्चा? सर्वांतर होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसी पे आधारित हमें आगे का प्रश्न को हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? आइए मेरे साथ आप बने रहिए। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, चल चलते हम अपने टॉपिक पे। लाले, हमारा टॉपिक क्या है और इसमें भरने का प्रयास करना है। बोल रहा है कि सब भरिए, जो ये खाली स्थान यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन में एन पूछ रहा है। एन बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। दिया क्या बेटा? ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है। ठीक है, अब एन पूछ रहा है तो उसका फार्मूला लगाएंगे। एन इक्वल टू मैंने अभी लिखा है क्या? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही मैंने लिखा है बेटा। तो एन क्या है? एन पूछ रहा है ए बराबर 7, एन बराबर क्या है लाल? एन बराबर 8 माइनस 1, डी के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा? 3। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 7 गुणे 3। तो 7 लिखे 21, 21 7 कितना हो जाएगा? 28। तो उस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? 28 भरा जाएगा। आप जानते हैं ना, आप बैलेट बुद्धि के नहीं है, मुझे भी पता है। अब फिर क्या दिया बेटा? अगला क्या है? ए बराबर -18, ए बराबर -18, डी बराबर क्वेश्चन मार्क और एन बराबर 10 और एन बराबर 0। एन बराबर 0 दे दिया भाई, दे दिया। तो एन बराबर फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर ही फार्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन के स्थान पे 0, ए के स्थान पे कितना दिया है? 10 प्लस एन के स्थान पे कितना है बेटा? 10 माइनस 1, और डी के स्थान पे क्या है? और डी का मान पूछ रहा है। तो ये क्या करेगा बेटा? उधर जाएगा,
10वें में पूछ रहा है भाई, एक बार 18 है ना, a बराबर 18 है, किसमें है -18 है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9d, 9d बराबर 18 और d बराबर क्या हो जाएगा बेटा 18 बटा के 9, कट जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, क्या आएगा लाल 2 आएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा 2 भरा जाएगा, यहाँ पे 2 भरा जाएगा, यहाँ पे जो आया था वो भरा जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ a बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या बेटा a बराबर क्वेश्चन मार्क, d बराबर दिया है -3 और n बराबर कितना दिया है 18 दिया है और an बराबर कितना दिया है -5 दिया है। a का मान पूछ रहा है तो a का मान निकालने के लिए बेटा हम फार्मूला तो सेम लगाएंगे ना, फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, समझे, ठीक है। तो a प्लस n-1 इंटू डी, यही फिर लागू होगा। an का मान कितना दिया है -5, a का मान कितना है पूछ रहा है, n का मान कितना है 18 -1 और d के स्थान पे -3, -5 इक्वल टू a प्लस 17, 17 गुणे -3, 17 तिया 51, 17 तिया 51, a इक्वल टू हो जाएगा, चाहे रुक जाइए, a -17 तिया 51, -51 इक्वल टू -5, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, a इक्वल टू -5 प्लस 51, कितना हो जाएगा बेटवा 51 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 46, यहाँ पे क्या भरा जाएगा लाल 46 भरा जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा 46 भरा जाएगा। अब पांचवा चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा -18.8, ये किसका मान है a का, d का मान कितना है 2.5 और n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, an इक्वल टू क्या दिया है 3.6। बात करते हैं n का मान पूछ रहा था, फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं, a प्लस n-1 इंटू डी, ये nवां पद का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे an का मान कितना 3.6 इक्वल टू a का मान -18.9 प्लस n का मान पूछ रहा है n-1, d के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा 2.5, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 गुणे 2.5, इसको जोड़ेंगे तो 5 8 8 3 11 1 12.1 स्थान पे फिर 12 1 1 1 2 इक्वल टू n-1 गुणे क्या हो जाएगा 2.5, ये इधर गुना में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अरे नहीं मर्दे, इधर गुना में इधर भागा में हो जाएगा, इधर भागा में इधर गुना में हो जाएगा, इधर धन इधर ऋण में हो जाएगा, इधर ऋण इधर धन में हो जाएगा, समझ में आया ना समझ में, ठीक है। इधर गुना है इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटवा 22.5 बटा के 2.5, 2.5, जब n-1 इक्वल टू हो जाएगा 225 बटा के 25, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा लाल 15 बार में, तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, ये इधर आएगा तो n बराबर 15 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा n बराबर 16, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का, क्या है 3.5, a बराबर 3.5 और d बराबर 0, n बराबर 105 और an बराबर पूछ रहा है। एक बार ध्यान से देखिएगा, यदि बेटा सर्वांतर 0 हो, यदि सर्वांतर 0 हो तो वो 5000वां पद क्यों ना पूछ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहला पद होगा वही 5000वां पद भी होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे 105 है तो 105वां पद भी क्या हो जाएगा a 105 बराबर भी क्या हो जाएगा 3.5 ही आएगा। जब सर्वांतर 0 है, सर्वांतर का मतलब उस दोनों दो पदों के बीच का अंतर 0 है, तो 0 का मतलब कुल है अंकवा घूमेगा बार बार, जो पहला पद है उसी का पुनरावृत्ति बारंबार होगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं,
अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब इसको हल करके बता दीजिए भाई, बता ही देते हैं। एपी दिया है क्या बेटा, 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद। कौन सा पद, 30वां पद। इसमें कोई भी पद पूछे, अगर पहला पद दिया है, क्या है बेटा, पहला पद दिया है, क्या दिया है, पहला पद दिया है बेटा। जब पहला पद दिया है और सर्वांतर भी दिया है तो कोई पद पूछेगा आप निकाल लेंगे ना। अगर हमारे साथ आप बने हैं तो कोई भी पद पूछेगा तो आप निकाल लेंगे। तो ए बराबर क्या है लाल, ए बराबर 10 है और डी बराबर दूसरे में से पहले को घटाना है, 7 माइनस 10 बराबर कितना, -3। क्यों, क्योंकि A2 माइनस A1 घटाया जाता है ना दूसरे में से, उससे पहले वाले पद में से। फिर 30वां पद पूछ रहा, तो n बराबर कौन सा पद, तो कितना, 30। हमसे क्या पूछ रहा है, 30वां पद, तो A 30 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A 30 पूछ रहा है। तो बेटा रे हम जानते हैं an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो बेटा रे अब यहाँ पे a की जगह n की जगह क्या लिखेंगे 30, a के स्थान पे 10 और 10 प्लस n के स्थान पे 30 माइनस 1, d के स्थान पे क्या करना बेटा, -3 लिखना है। a 30 बराबर 10 प्लस 29 गुणे -3, ए 30 इक्वल टू 10 माइनस 9 तिलिक 27 के साथ 3 1 6 2 8, इसको घटाएंगे ए 30 इक्वल टू, इसका आंसर आएगा -87। क्या आएगा बेटा, -87। मेरी बातें आपको समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, -87, सॉरी 77। कितना होगा बेटा यहाँ पे, हाँ -77। ठीक, इसका आंसर ये होगा, कौन सा, सी वाला, इस पे टिक कर देंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि दूसरा क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है -3 और -1/2, -1/2 और 2 का कौन सा पद पूछ रहा है, 11वां पद। कौन सा पद, 11वां पद, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा आप लोग, a बराबर -3, d बराबर A2 माइनस A1, A2 क्या है, -1/2, -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3, 3 में से आधा घटेगा तो आएगा कितना, 2.5, 2.5 को बटे में बोलते 5/2, डी बराबर कितना आ गया बेटा, 5/2। कौन सा पद पूछ रहा है, 11वां, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 11वां, 11 इक्वल टू क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। 11वां पद पूछ रहा है तो 11 इक्वल टू a के स्थान पे क्या लिखेंगे, -3 प्लस 11 माइनस 1 और डी के स्थान पे क्या हो जाएगा बेटा, 5/2। 11 इक्वल टू -3 प्लस 10 गुणे 5/2, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। तो 11 इक्वल टू -3 प्लस 25 बराबर, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 11 इक्वल टू 22। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चले आगे, आप कहिए तो मैं आगे चलूं, आप नहीं कहेंगे तो हम चलबे नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही की बदौलत तो हम हैं ना यार। अगर आप नहीं कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जब आप नहीं कहेंगे तो हम कैसे जाएंगे। इसका पहला 2 ऐसे डब्बा, फिर 26 डब्बा भरना है, डब्बा को भरना है। देखो ठीक है, ए बेटा रे, ए बराबर कितना दिया है, 2। ए बराबर कितना दिया है, 2, और लास्ट पद दिया है, कितना दिया है, लास्ट पद 26 दिया। ए बराबर कितना, 26। अब मेरे से क्या पूछ रहा, दूसरा पद, मतलब A2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। A2 इक्वल टू क्या बोल रहा है बेटा, हमसे पूछ रहा है, और सर्वांतर और अंतर कुछ दिया ही नहीं है, तो डी भी निकालेंगे,
क्या निकालेंगे बेटा, डी भी निकालेंगे। तो डी डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं जब अंतिम पद दिया होता है तो वहाँ फार्मूला लागू हो जाता है, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से अगर हम डी निकाल लेते दूसरा पद अपने आप निकल जाएगा। डी कितना, यल कितना है 26, ए कितना है 2 प्लस एन कितना है, एन 3, एन बराबर यहाँ पे दिया है, देखो 3 ही पद हुआ है, 1 2 3 1 2 3, दूसरा पूछ रहा 3 पद है तो 3 माइनस 1 और डी के स्थान पे क्या है पूछ रहा है, तो 26 इक्वल टू 2 प्लस 2d ना, ये उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, 2d इक्वल टू 26 बटा के 2 कट जाएगा, कितना आएगा 12, सॉरी 2d बराबर घटेगा ना रे, रुको ना जी, तुम सब तो और पगलवा देते हो। 26 माइनस 2 बराबर 2d, तो 2d बराबर क्या आ जाएगा 24, d बराबर क्या हो जाएगा बेटा 24 बटा के 2 कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, कितना बार में 12 बार में। जब 12 बार में कटेगा तो हमसे दूसरा पद पूछ रहा है, a2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी, जो पद पूछता है उससे एक कम डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक कम डी लिखते हैं। जो एक कम डी लिखेंगे तो a2 बराबर a के स्थान पे कितना 2 और डी का मान कितना है 12, तो कितना भरा जाएगा 14। इस डब्बा में क्या भरा जाएगा बेटा 14 भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा, ठीक है। चल आगे चलते हैं, अगला क्या है रे लाले, अगला पहले ही डब्बा दे दिलस, फिर 13 दे दिलस, फिर डब्बा दे दिलस, एक डब्बा से प्रेम लगत था, इसको डब्बा से क्या लग रहा है प्रेम। पहला पद और तीसरा पद पूछ रहा है, कौन सा पहला, ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क a3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दिया दूसरा पद a2 इक्वल टू दिया है 13, यल इक्वल टू दिया है क्या 3, यल इक्वल टू 3, चाहे कट पद चार पद, यल को ही हम लिख सकते हैं क्या a4, क्या लिख सकते हैं a4। तो इसमें देखिए हम ये पद तब ही निकाल सकते हैं जब मुझे a मालूम होगा ना, ये पद हम तभी निकाल सकते हैं जब a मालूम होगा। तो पहला पद भी पता चलना चाहिए, तो a भी नहीं पता है और d भी नहीं पता है, तो दो समीकरण का निर्माण होगा, क्या a2 बराबर कितना दिया है 13, तो ये वाला पद तो दुइया ही है तो 2 लगा हुआ है तो a प्लस डी लग जाएगा इक्वल टू 13, ये कौन समीकरण प्राप्त हुआ पहला। अब क्या दिया a4 बराबर 3, तो a4 बराबर 3 है तो a प्लस 3d बराबर कितना 3, ये दूसरा समीकरण। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से ना क्या लिखा है a प्लस डी इक्वल टू 13, ये पहला समीकरण। दूसरा क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 3, ये दूसरा समीकरण ना। तो अब करते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा। अरे ससुरा आई गल हो, देखा थोड़ा चलो था ना तो लिखा था कलसिए में आ गया रे, ये कहाँ से आ गया ससुरा, लिख दिया इतना। वो था जी जो काटता है ना, काटने के बाद फूल जाता है बतिया समझ में आई, जो काट लेता कहीं तो गुलगप्पा ऐसे फूल जाता है वही था समझ में आया। हाँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या घटाएंगे तो क्या आएगा लाल, क्या आएगा -2d इक्वल टू कितना आएगा 10, डी इक्वल टू 10 बाई -2 कटेगा कितना आएगा -5, डी का मान कितना आ गया डी इक्वल टू -5। अब मेरे को क्या चाहिए ए चाहिए, तो किसी समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखने पर, मान रखने पर जब डी का मान रखेंगे तो a प्लस डी इक्वल टू 13, इसमें रखेंगे a प्लस -5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, तो 13 प्लस 5, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ये कितना हो जाएगा 12 5 18,
कितना हो जाएगा बेटा 18। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 18 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा 18। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 5 का अंतर कर दो, -5 कर दो, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। क्या आएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 ना आएगा जी। हाँ, यहाँ पे क्या भरा जाएगा 8। अगर ऐसे निकालना चाहते हैं A3 इक्वल टू, तो लिखेंगे क्या A+2D। ए के स्थान पे कितना आया है 18 और 2 गुणे -5। जब 18 - 10 करेंगे तो इसका आंसर 8 ही ना आएगा। ठीक है, 8 आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे तो आप कर लेंगे ना, क्या एक क्वेश्चन और बता देते हैं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, क्या 5 डब्बा, फिर डब्बा, फिर 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। बेटा ए बराबर दिया है 5, यल बराबर दिया है 9 सही 1/2, तो इसको तोड़ेंगे 9 दूना 18, 1 19/2। क्या आएगा बेटा 19/2। ठीक, A2 बराबर क्वेश्चन मार्क, A3 बराबर क्वेश्चन मार्क ना। अब क्या करेंगे, अब 1 2 3 4 कितने पद है 4, तो यन बराबर कितना दिया है 4 दिया है। कितना दिया है 4। तो अब हमें निकालेंगे यल वाला फार्मूला रखेंगे A प्लस n - 1 इंटू डी। ये क्यों मैं रख रहा हूँ भाई, क्योंकि यल निकालना, अरे सॉरी डी निकालना है हमें। क्या निकालना है डी। तो यल क्या है 19/2 इक्वल टू ए के स्थान पे 5 प्लस कितना पद है 4, 4 - 1 और डी निकालना है। ये उधर जाएगा 19/2 - 5 इक्वल टू -3D, सॉरी +3D। काय खातिर माइनस लगाएंगे तो घटेगा, तो 5 दूना के 10, 9/के कितना आएगा 2 आएगा, इक्वल टू 3D। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 9/2 गुणे 3, ये कट जाएगा 3 से, तो कितना आएगा D इक्वल टू 3/2। तो D का मान कितना आ गया 3/2। ये D का मान आ गया। किसका मान आ गया D का। जब D का मान आ गया तो दूसरा पद पूछ रहा है A2 बराबर पूछ रहा है, तो A प्लस D हो जाएगा। A के स्थान पे 5 है और D के स्थान पे क्या 3/2, गुना करेंगे 10 3 13/2 हो जाएगा। ठीक है, A3 पूछ रहा है तो A प्लस 2D, A के स्थान पे 5 2 गुणे 13/2, ये कट जाएगा 2 से, 5 + 13 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 13 23। कितना हो जाएगा 18, सॉरी 13 ना है, यहाँ 13 है। जब यहाँ 13 है तो 13 × 5 = 18। क्या आएगा बेटा 13 × 5 = 18। यहाँ क्या भरा जाएगा 13/2 भरा जाएगा, यहाँ 18 भरा जाएगा ना। बातें समझ में आई, समझ में आ रही है बातें, तो उतारते जाइए और नोट करते जाइए ना। इसमें से आप कर ही लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए आपका होमवर्क है, 5वां क्वेश्चन भी आपका क्या है HW, इसको आप करके आएंगे। अगर नहीं करके आएंगे तो मारेंगे ये अखिए ना फूट जाएगा। क्या हो जाएगा फूट जाएगा। समझ में आया, हमके बकलोल समझते हो हाँ? हम तुम्हें हंसा देते तो तुम मेरे को बकलोल समझते हो। हम बकलोल नहीं खे, समझ में आया। हाँ, देख ले ना तो हम आशिक हैं और ना तो शायर, लेकिन ये दिल कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है। मेरी बातें समझ में आई। चल ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।